नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुद्रा और एनाटॉमी प्लस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। पिछले वीडियो में हमने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन इन क्रियाओं के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में आप सबके सामने एबडक्शन और एडक्शन की एक टेक्निकल विशेषता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। हमने देखा था कि एबडक्शन वो क्रिया है जिसमें शरीर का अंग शरीर की मध्य रेखा से दूर जाता है और एडक्शन वो क्रिया है जिसमें शरीर का अंग शरीर की मध्य रेखा के करीब आता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि एबडक्शन और एडक्शन ये दोनों क्रियाएं आप अपनी उंगलियों में तथा अंगूठे में और साथ का साथ अपने पैर के पंजों में भी देख सकते हैं। जब आप अपनी उंगलियों को, अपने अंगूठे को या अपने पैर के पंजों को इस तरह से खोलते हैं, इस क्रिया को आप कहेंगे एबडक्शन। और जब आप अपनी उंगलियों को, अपने अंगूठे को या अपने पैर के पंजों को इस तरह से एक साथ जब लेकर के आएंगे तो ये क्रिया कहलाएगी एडक्शन। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, यानी कि जब आपकी उंगलियों में, अंगूठे में या पैर के पंजों में एबडक्शन या एडक्शन की मूवमेंट हो रही है, तो ये आपके हाथ के तथा आपके पैर की मध्य रेखा के रिलेशन में हो रही है, ना कि आपके शरीर की मध्य रेखा के रिलेशन में। तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। जब उंगलियों में, अंगूठे में या पैर के पंजों में एबडक्शन या एडक्शन की क्रिया देखी जाए तो ये क्रिया हो रही है हाथ के या पैरों की मध्य रेखा यानी मीडियन प्लेन के रिलेशन में, ना कि शरीर के मीडियन प्लेन यानी मध्य रेखा के रिलेशन में। यहाँ से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि रोटेशन ये क्रिया कैसे होती है, रोटेशन सही मायने में क्या है और रोटेशन के दो पहलू कौन से हैं, ये मैं आपको समझाना चाहूँगी एक उदाहरण देके। तो मेरे पास दोस्तों एक कलम है, एक पेन है। तो जब मैं इस पेन को अपने ही सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाऊं, जैसे कि एक स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ करते हैं, तो इस मूवमेंट को आप कहेंगे रोटेशन। ये जो मूवमेंट है दोस्तों, ये रोटेशन नहीं है। ये जो कोनिकल मूवमेंट मैं कर रही हूँ, ये मूवमेंट को आप टेक्निकली कहते हैं सर्कमडक्शन। और जब आप इस तरह से सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द एक गोलाकार मूवमेंट करते हैं एक स्क्रू ड्राइवर की तरह, इसी मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन, ना कि इस मूवमेंट को। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह का जो रोटेशन है ये आप देख सकते हैं अपनी गर्दन में। तो जब आप अपनी गर्दन को दाएं और बाएं इस तरह से घुमाते हैं तो ये मूवमेंट कहलाती है रोटेशन। कहाँ? नेक में या गर्दन में। रोटेशन के दो पहलू हैं, एक है इंटरनल रोटेशन जिसे टेक्निकली मीडियल रोटेशन भी कहते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल रोटेशन जिसे कि लैटरल रोटेशन भी कहते हैं। तो ये दो और टेक्निकल टर्म्स हैं दोस्तों जो कि आपको याद रखने हैं। इंटरनल रोटेशन यानी मीडियल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन यानी लैटरल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन आप अपने शोल्डर जॉइंट में देख सकते हैं, आप अपने हिप जॉइंट में देख सकते हैं, आप नी जॉइंट में देख सकते हैं और साथ का साथ आप अपने फोरआर्म में भी देख सकते हैं। जब आप शोल्डर जॉइंट को कुछ इस तरह से मूव करते हैं, जब शोल्डर जॉइंट में एक घुमावदार क्रिया होती है जिससे कि शोल्डर जॉइंट शरीर के मध्य रेखा की ओर आए, इस मूवमेंट को आप कहेंगे इंटरनल रोटेशन। और जब शोल्डर जॉइंट में एक घुमावदार क्रिया होती है जिससे कि शोल्डर जॉइंट शरीर की मध्य रेखा से दूर जाए, इस क्रिया को आप कहेंगे एक्सटर्नल रोटेशन।
इसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन हिप जॉइंट में भी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं नी जॉइंट की, और इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन नी जॉइंट में किस तरह से होता है और किस मात्रा में होता है। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों यहाँ पर कि नी जॉइंट में इंटरनल रोटेशन तथा एक्सटर्नल रोटेशन तभी पाया जाता है जबकि आपका नी मुड़ा हुआ हो, यानी कि नी जॉइंट फ्लेक्स्ड हो। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। और दूसरा पॉइंट ये है कि नी जॉइंट में बहुत कम मात्रा में इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन होता है, अधिक मात्रा में नहीं। अगर आप खुद को फोर्स करके एक्सेसिव इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन नी जॉइंट में करने की कोशिश करेंगे तो आगे जाके ज़रूर नी जॉइंट में किसी न किसी किस्म का डैमेज हो सकता है। वो डैमेज या तो कार्टिलेज में हो सकता है, या लिगामेंट्स में हो सकता है, या आपके मेनिस्कस में हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नी जॉइंट में डेफिनेटली इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन संभव है, लेकिन कम मात्रा में, अधिक मात्रा में बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन फोर आर्म में किस तरह से पाया जाता है। तो जब आप अपने फोर आर्म में एक घुमावदार क्रिया करें जिससे कि हथेली नीचे की ओर फेस करती है, इसे आप कहेंगे प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म। और जब आप अपने फोर आर्म में एक घुमावदार क्रिया करें जिससे कि आपकी हथेली ऊपर की ओर फेस करती है, इसे आप कहेंगे सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म। तो दो और शब्द यहाँ पे आ रहे हैं, प्रोनेशन और सुपिनेशन। प्रोनेशन और सुपिनेशन ये सिर्फ आपके फोर आर्म में ही नहीं पाए जाते हैं, ये दोनों ही क्रियाएं आप अपने पैरों में भी देख सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आपको आज का टॉपिक पसंद आया। खुश रहिए और हंसते रहिए। नमस्ते।